डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 5.2 को डिस्कस कर रहे हैं। उसमें इससे पहले हमने 5.1 में रैखिक युग्म, पूरा, समपूरा, ऊर्ध्वाधर समकोणों की बात की। तो इस एक्सरसाइज में हम समांतर रेखा, ये दो समांतर रेखाएं हैं, जैसे पी है और एक क्यू है, और अगर इनको एक रेखा काटती है कोई भी है, तो मैंने पहले भी एक समझाया था 6th क्लास में भी कि जो एल है ये क्या, कौन सी रेखा कहलाती है? तिर्यक रेखा कहलाती है। एल जो है तिर्यक रेखा कहलाती है, और जो बढ़ाने पर कभी भी आपस में नहीं मिलती हैं वो रेखाएं समांतर कहलाती हैं, अर्थात अंतर इनका समान रहता है। तो अब इसके ऊपर कि एक तिर्यक रेखा अगर दो समांतर रेखाएं हैं तो दो बिंदुओं पर ही काटती है। इसके ऊपर कई तरह के कोण बन जाते हैं हमारे पास, जैसे उन्हीं कोणों का जो संबंध है, जैसे हमने उसमें बताया था ऊर्ध्वाधर सममुख कोण, कि वो उनका संबंध आपस में कैसा था कि वो हमेशा ही बराबर होते हैं। तो इसके अंदर मैं बता रही हूँ आपको, यदि ये दो समांतर रेखाएं हैं तो कई टाइप के कोण बनेंगे। इसे हम साइड बाय साइड लेते रहेंगे। अगर मैं इस कोण की बात करूं, जो अंदर की साइड बन रहा है, लेकिन एक इस साइड बन रहा है और एक इस साइड बन रहा है, तो ये दोनों कोणों का संबंध आपस में कौन सा होगा? एकांतर कोण। इसका नाम मैं अगर एक दे दूं और ये दो दे दूं तो मैं कहूंगी एक और दो एकांतर। पहचान करना, सभी अपनी अपनी कॉपीज में भी इसी टाइप से अलग अलग बनाना। और इनकी कंडीशन क्या होती है? कोण एक और कोण दो ये हमेशा बराबर होते हैं। इसी प्रकार से अगर यही है चित्र, यही है आपके पास पी और क्यू, और ये है एल, सॉरी, जैसे हमने इस साइड का लिया था पहले, अगर इधर भी तो है, अंदर की साइड पे कौन बन रहा है और ये भी बन रहा है, तो ये भी कैसे कौन रहेंगे? एकांतर। ये जो तिर्यक रेखा की है, एक ये उस साइड में बन रहा है और ये वाला इस साइड में बन रहा है, लेकिन दोनों ही अंदर की साइड में है, तो ये भी कौन से कौन कहलाएंगे? एकांतर। 3 और 4 ये भी कैसे कहलाएंगे? एकांतर। अब इसी के साथ में लेती हूँ आपको, आप वापस इसी डायग्राम पे आ जाइए। इस कोण का नाम मैं रखती हूँ 4। अब 4 और 2 का भी आपस में कोई ना कोई संबंध है। वो क्या संबंध है? मैंने पहले एक अंतर कोण की बात बताई कि दो तरीके से बता दिया। अब मैं आपको बता रही हूँ संगत कोण के बारे में, कि क्या है, दो समांतर रेखाओं को जो ये रेखा काट रही है इनके साथ कोण बना रही है, तो एक ही तो साइड में बन रहे हैं और दोनों ही ऊपर की साइड में जा रहे हैं, या दोनों ही नीचे की साइड में जाएंगे, तो ये कोण कैसे कहलाएंगे? 2 और 4 आपस में संगत कोण कहलाएंगे। 2 और 4 संगत कोण कहलाएंगे। इसी प्रकार जैसे 2 और 4 संगत कहलाएंगे, ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे कोई कोण का नाम लिख देती हूँ 3 और यहाँ लिख देती हूँ 5, ये इसके हिसाब से बताऊंगे और ये सारे इसके हिसाब से बताऊंगे। तो 3 और 5 भी संगत है। आप देखो 3 और 5 भी कैसे कोण है? संगत। और जब ये संगत कोण होंगे तो ये बराबर होंगे। कैसे होंगे? बराबर होंगे। जहां संगत लग जाए तो वो आपस में बराबर होंगे। अब इसके अंदर आ जाओ, देखो इसी के मैं दूसरा पैटर्न आपको बताऊंगी। इसमें क्या पैटर्न है? जैसे ये एकांतर है, अभी मैंने ऊपर की साइड बताया, इस रेखा के ऊपर बना और ये इस रेखा के भी ऊपर बना। इसी प्रकार दूसरे अगर संगत कोण मैं नीचे की साइड ले लूं तब भी वही बात है। तो जैसे अब इसमें नीचे की साइड ये 3 बन रहा है, तो इसका भी तो वो हो सकता है, इसका मैं मान लो 5 ले लेती हूँ, इस डायग्राम के हिसाब से बता रही हूँ। तो 3 और 5 का क्या रिलेशन होगा? ये संगत होंगे और आपस में कैसे होंगे? बराबर। इसी प्रकार जैसे ये 4 है हमारे पास, तो जब ये 4 है हमारे पास, ये 3 और 5 हो गए, तो इसी प्रकार से आप ये भी देख सकते हो, जैसे हमने इसमें ऊपर का लिया हम नीचे का भी ले सकते हैं। तो ये वाला जो कोण है 4 इसके बराबर बैठेगा, तो ये वाला कोण किसके बराबर बैठेगा? अगर मैं इसका नाम 1 रख दूं, इसका 2 रख दूं, तो कोण 1 जो है कोण 2
से भी संबंध जो होगा वो संगत होगा, ये भी आपस में बराबर होंगे। एक जो तीसरी कंडीशन आती है, तब एक आंतरकोण की कंडीशन है कि दोनों एक अंदर की साइड हो, एक इधर हो और एक इधर, यानी इस रेखा के ऊपर और ये समांतर रेखा के इधर को नीचे, तो ये आंतरकोण होते हैं और हमेशा ही बराबर होते हैं। इसी तरह से संगत कोण होते हैं, इसको हम चाहें तो कटिंग के द्वारा भी देख सकते हैं कि इसकी इतनी कटिंग करो और इसके ऊपर रखो तो उसके ऊपर बराबर आएगा, या आप डी से नाप सकते हो, इस कोण को नापो और इसको मापो, ये हमेशा बराबर बैठेंगे। कभी भी आप नापना, घर पे प्रैक्टिस करना, ये एक एक्टिविटी है आप लोगों के लिए कि आप डी से इसे नापना कि मैंने कोण 4 को नापा तो कितना आया और 2 को नापा तो कितना आया, ये दोनों हमेशा बराबर ही आएंगे और इन दोनों के कोण का संबंध को हमने संगत कोण का नाम दिया। तो इस प्रकार से ये हमारे पास इतने जोड़े हो गए। अभी मैं आपको एक और बताती हूँ इसके अंदर, वो क्या है, तिर्यक रेखा। अब जैसे तिर्यक रेखा ने ऐसे काटा, मानो ये पी है, ये एल और ये एम, ऐसे काटा, दो ही बिंदु पर काटेगी एक तिर्यक रेखा, दो समांतर रेखा है तो दो बिंदु पर काटती है, तीन है तो तीन बिंदुओं पर काटती है। अब आप इसके अंदर देखो, वो कहते हैं कि अंदर की ओर बनने चाहिए और एक ही साइड होने चाहिए। अगर अंदर की साइड बनता है लेकिन एक इधर हो और एक दूसरी साइड पे हो, एक ऊपर हो और एक नीचे की साइड हो इधर वाला, तो हम उसे एकांतर का नाम देते हैं। लेकिन अगर वो एक ही साइड पर है तो इसे हम कहते हैं, मान लो ये कोण एक है और ये दो, तो हमेशा एक और दो का जो जोड़ होगा वो कितना होगा, 180। तो इसकी कंडीशन क्या है, बोलते हैं तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये है हमारे पास कि कोण एक और दो का इसी प्रकार इस साइड के तीन और चार, कोण तीन और चार का भी जोड़ 180 बैठेगा। अब चार और एक आपस में कैसे है, कांतर कोण, दो और तीन आपस में कैसे है, कांतर कोण, और एक और दो बराबर नहीं है लेकिन इनका जोड़ 180। तो ये हमारे पास कंडीशंस आ गई। तो अब हम इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज में सम्स दिए गए हैं, थोड़ा उनको बोल के प्रैक्टिस करते हैं। एक्सरसाइज 5.2 का पहला सवाल है कुछ इस प्रकार से है, ए और बी दो समांतर रेखाएं हैं, ये ए है और ये बी है, और दो समांतर रेखाएं हैं मेरे पास, एक और एक ऐसे, ये दो समांतर रेखाएं हैं, एक दो तीन चार ऐसे कोण दिए हुए हैं, एक दो, इसका 3 नाम दे दिया, इसका 4 5 6 7 8, 5 6 7 और 8। अब इन्होंने कहा है कि यदि ए और बी समांतर है, यदि ए समांतर बी है तो बताओ कि कोण 5 और 1 आपस में बराबर होगा तो किस गुण धर्म से ये आपस में बराबर होगा। निम्न कथन प्रत्येक कथन में उपयोग किए गए कि 1 और 5 हमसे पूछा नहीं इसने, इसने हमें बता ही दिया कि 1 और 5 बराबर है। वो हमसे पूछ भी सकता था कि 1 और 5 के आपस में बराबर होंगे या नहीं, लेकिन उन्होंने पूछा नहीं, उन्होंने हमें बता ही दिया कि बराबर है। तो अब आप देखो कि किस कंडीशन के तहत ये आपस में बराबर है। तो आपको पता है बराबर की कंडीशन समांतर रेखाओं पे एकांतर कोण, संगत कोण ये होती हैं, या फिर एक ही रेखा के ऊपर रैखिक युग्म भी बन सकते हैं, तिर्यक रेखा के अंदर की ओर के कोणों का जोड़ भी हो सकता है। तो अब हम देखते हैं 1 और 5 डायरेक्ट रिलेशन। अभी मैंने तुम्हें बताया था जब ऐसे रेखा कट रही हो, एक इसमें यहाँ है और 5, तो अब आप देखो दोनों ही एक ही साइड पर है और ऊपर की साइड पर है, ये इसके ऊपर बना है और ये उसके ऊपर बना है। तो मैंने बताया था जब समांतर रेखाओं के ऊपर की ओर बने हो और एक ही साइड पर बने हो तो ये कौन से कोण कहलाते हैं, संगत। तो इस चित्र के तहत आपके ये कौन से कोण बन गए, संगत। नेक्स्ट देखो आप,
इन्होंने पूछा है कोण 4 बराबर 6, यदि कोण 4 बराबर 6, यदि कोण 4 और 6 वो कह रहा है कि बराबर है, तो बताओ ए और समांतर बी क्यों होगी। जैसे मैंने बताया था कि अगर रेखाएं समांतर है तो कोण बराबर होते हैं, इसी तरह अगर संगत कोण में आपस में बराबर बैठ रहे हैं तो हम कहेंगे वो रेखाएं समांतर है। तो इसी तरह 4 और 6, 4 और 6 को देखो आप सेकंड पार्ट के लिए, इसका ये सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट के लिए आप इसको दिमाग में लाओ, 4 इधर है, ये 4 है और ये 6, तो कैसे कोण बन जाएंगे, एकांतर कोण। तो 4 और 6 जो है आप कहोगे ये एकांतर कोण है, और एकांतर कोण इन्होंने कहा है कि बराबर है, तो ये एकांतर कोण है और एकांतर कोण बराबर हो तो रेखाएं समांतर होती है। तो यहाँ पे आप कंप्लीट भी लिख सकते हो कि ये दोनों का संबंध एकांतर कोण है, और एकांतर कोण यदि बराबर हैं तो रेखाएं समांतर होंगी, आप पूरी वर्डिंग लिख सकते हो। नेक्स्ट में कोण 4 जमा कोण 5 बराबर 180 डिग्री, कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 180 डिग्री। तो बताओ ए और बी समांतर, इन्होंने पूछा नहीं कि समांतर होगी या नहीं, इन्होंने कहा तो बताओ ए और बी क्या क्यों समांतर होगी, कोण 4 और 5। देखो अब इसके लिए आपको ये डायग्राम जा रहा है, यहाँ 4 है और यहाँ 5, इसमें दोनों एक ही साइड है लेकिन अंदर की साइड है। मैंने तुम्हें एक कंडीशन में बताई थी कि दोनों अगर अंदर की साइड हो और उनका जोड़ 180 डिग्री हो तो इसका क्यों, तो क्योंकि ये तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने हैं और इनका जोड़ 180 डिग्री, इसीलिए ये समांतर। अपोजिट में देख लो कि यदि ये समांतर बी है तो इनका जोड़ 180 होना चाहिए, और यदि जोड़ 180 है तो ये समांतर बी। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन है दी गई आकृति में निम्नलिखित की पहचान करो। इसमें सिर्फ पहचान करने का ही है, पहचान करने में कुछ भी नहीं है। जैसे मेरे पास यही चित्र है, 1 2 3 4 यही वाला ही चित्र दिया हुआ है, कोई अलग नहीं है मेरे पास, समझ लो रेखा ये नहीं है। तो इसमें पहचान करनी है आपने, बताओ संगत कोणों की कौन सी है और एकांतर कोणों की कौन सी है। तो ये तो मैंने वैसे ही इंट्रोडक्शन में आप लोगों को सबसे पहले बता दिया संगत कोण कौन कौन से हैं। अब हम इन्होंने कहा कि बताओ संगत कोण कौन कौन से हैं, अब आप देखते चलो। संगत कोण 2 और 6, अब एक साइड से देखेंगे 2 और 6 और 3 और 7, इसी तरह से 1 और 5, 1 और 5 ये युग्म है हमारा, ये दोनों का युग्म है, ये दोनों युग्म है 1 और 5, ये संगत कोण है। 4 और 8, कोण 4 और कोण 8, ये इस साइड नीचे की साइड बनी, जैसे मैंने तुम्हें इसमें बताया था 1 और 5, अगर मैं नीचे के लूंगी तो ये लूंगी। तो इसी प्रकार ये तो मैंने तुम्हें इंट्रोडक्शन में समझा दिया। एकांतर कोण, एकांतर कोणों के युग्म 4 और 6, आप कोणा कोमा कर ले आगे भी कर सकते हो और करके भी लिख सकते हो, कोण 4 और 6, कोण 3 और कोण 5, ये एकांतर कोणों का युग्म हो गया। तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर तरफ बने अंत्यकोण, तो अंत्यकोण कौन कौन से, 3 और कोण 6, ये कौन से रहेंगे, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंत्यकोण। और दूसरा इसका पार्ट इसी का ही पार्ट हो जाएगा, कोण 4 और कोण 5। वैसे ये मैंने सारा इंट्रोडक्शन में यही वाली बातें बताई। ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण, ऊर्ध्वाधर ये हमने आप पिछली एक्सरसाइज में हमने किया था। ऊर्ध्वाधर समूह में 2 का 4 1 का 3, तो कोण 2 और कोण 4, कोण 1 और कोण 3, 5 और 7, कोण 6 और कोण 8, ये चौथा पार्ट हो गया हमारा। तो ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन हो गया। हम इसी का एक क्वेश्चन और लेते हैं।
तो सेकंड क्वेश्चन तो बिल्कुल ही हमारा वही था कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में समझाया। चलो एक बार फिर से हो गया, ये रिवीजन पक्की होगी। मेन बात हमारी ये बेसिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए इसमें। अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो आपसे किसी भी टाइप का कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे संलग्न आकृति में इसमें ऐसे समांतर रेखाएं बनाते हैं हमें, और काटने वाली ऐसे कॉपी पे तो तुम आपको अगर वैसे प्रैक्टिस हो तो वैसे भी कर सकते हो। ये पी और क्यू है, ये पी क्यू है, और इसका नाम क्या है, ये एल है, ए बी सी डी, ये ए बी सी डी ई, और इधर है हमारे पास 125, और इधर क्या है हमारे पास एल है, क्या आई है, ये एल है, एफ है, ये एफ। तो ये कौन बताने आप, इसमें समांतर रेखाएं ऐसे ना बना करके, ऐसे ऐसे नहीं बनाई इन्होंने, ऐसे बनाई। अब आप देखो इसके अंदर ये 125 है, पहले आप कोई भी डायरेक्ट रिलेशन वाला देखो, ये 125 है तो ये 125 होगा, क्यों, क्योंकि दोनों समांतर है और एक ही साइड में ऊपर की साइड बनी है। तो जो पहले आपके पास डायरेक्ट निकल के आता है आप उससे लो। तो अब आपको डायग्राम में ये दो समांतर रेखाएं दिखाई दे रही हैं, तो इन दो समांतर रेखाओं में जो पहले आपको डायरेक्ट रिलेशन है उसको पकड़ो, 125 ये डी है, तो डी 125, क्यों, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, संगत। संगत कोण को हम ये बना देते हैं, क्योंकि कोण का ये साइन है, जैसे बराबर का निशान क्या होता है, हम ऐसे थोड़ा लिखते हैं बैरा बैरा, ऐसे ही कोण को भी हमें लिखने की जरूरत नहीं है, ये साइन बना देते हैं। 125 डी के बराबर हो गया, तो अब आपका डी भी 125 बन गया। जब ये 125 बन गया, इससे देखो इसका, अच्छा 125 से इसका भी रिलेशन है, वैसे ये इन्होंने पूछा नहीं है। अब पहले हम एक को ही पकड़ लेते हैं, चलो ये 125 है, इससे इसका क्या रिलेशन बन रहा है, बी, बी बराबर डी, और डी कितना है 125, इसका मतलब हमें बी भी पता चल गया, ऊर्ध्वाधर समकोण। बी और डी बराबर हो गया, अब ये भी 125 आ गया हमारे पास, जो आ जाए उसे लिख लो ताकि हमें करने में आसानी रहे। अब आप देखो ये बन गया, ये बन गया, और कुछ क्या कोई बन रहा है, ये पूछा नहीं है, ये इससे एकांतर, ये इसका एकांतर बन रहा है, इसका लिए हमें एफ पता चल जाए तो ए पता चल जाएगा, या ये सी देख लो। अब ये एक लाइन जा रही है आपके पास, ये एक रेखा है, एक रेखा के ऊपर ये है, तो ये दोनों कोण आपस में कैसे बन गए, सी और डी, आसन युग्म, रैखिक युग्म। तो कोण सी और डी का हमें जोड़ पता चल गया, ये नेक्स्ट कोण सी और डी का जोड़ कितना होगा 180, क्यों, क्योंकि ये रैखिक युग्म है। जब ये रैखिक युग्म है और डी हमें पता है कि कितना है, लेकिन डी तो हमें पता है 125, तो सी कितना आ जाएगा, जब सी और डी का जोड़ 180 का है, डी 125 है, तो सी कितना बच गया, 180 में से 25 माइनस कर दो, क्योंकि 125 जोड़ने पर 180 बैठता है। तो हम अगर इसको करेंगे तो 55 डिग्री बन गया, 55 डिग्री, तो ये हमारे पास बन गया 55 डिग्री। अब फिर सिंपल हो गया, जब सी 55 बन गया तो इससे इसका डायरेक्ट रिलेशन है, हमें बार बार घटाना ही नहीं पड़ेगा। अब कोण ए बराबर, नेक्स्ट कोण ए बराबर कितना बन गया, कोण सी 55 डिग्री। रीजन, रीजन देना हो तो इसका आपस में कैसा रिलेशन है, ऊर्ध्वाधर समकोण। रीजन जरूर लिखना है, और जितने लिखोगे उतनी प्रैक्टिस होगी। अब हमें ये भी पता चल गया 55, अब ए के साथ ई का रिलेशन है, हम चाहते थे इसके साथ रैखिक युग्म भी बना के कर सकते थे, लेकिन अब अगर हमें जो भी दिखाई दे रहा है उसी को यूज कर, ए बराबर ई बराबर ए, तो ई बराबर कितना आ जाएगा 55, क्योंकि ये भी कैसा कोण बन गया हमारे पास, संगत कोण बन गए हमारे पास, सारे कोण आ गए। अब जब ई पता चल गया तो एफ आ जाएगा, एफ का ई से है रिलेशन, ये हो गया एफ, एफ बराबर कोण ई, ये भी क्या है, ये ऊर्ध्वाधर समकोण, और ई कितना है हमारे पास, हमने अभी भी किया, तो ये 55 आ गया था। जब ये 55 आ गया तो हम कहेंगे ये 55, और इसका रिलेशन क्या है, ऊर्ध्वाधर समकोण। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। तो इस प्रकार अगर हमें दो समांतर रेखाओं में से काटती है कोई भी एक कोण पता हो, हम सारे कोण बता सकते हैं उसके कितने,
और कोई भी कंडीशन अप्लाई करनी है। नेक्स्ट सम है अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमें हमारे पास कुछ ऐसा फिगर बनी हुई है। तो इसमें हम देखते हैं कि हमसे जो कौन पूछा है डीजीसी, तो आप पहले डीजीसी को पढ़ो। डीजीसी अगर मैं चाहूँ तो इसका नाम एक्स रख लूँ ताकि मेरे को पता रहे कि मैं ये जो कौन निकालूंगी ये एक्स है। और डी ई एफ ये हमें बार बार डी ई एफ मैंने वाई रखा है ताकि जो वाई निकालूंगी वो इसकी वैल्यू होगी। अब आप चाहो तो पूरा भी लिख सकते हो, चाहो तो स्मॉल में भी लिख सकते हो। तो अब डीजीसी, अब ये समांतर रेखा, ये और ये समांतर रेखा है, ये समांतर रेखा है हमारे पास। तो अब आप देखो जब ये समांतर रेखा है, ये 70 है, तो ये कोण कितने का हुआ 70, क्योंकि देखो आप ऐसे है और ये रेखा काटती है। जब अगर कोई दो रेखाएं हो ये ऐसे काटेगी तो ये और ये जो कोण होगा, अगर इसका इस साइड में बन रहा है तो इसका ये होगा। ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, समघात होंगे। तो x का 70 से क्या रिलेशन आ रहा है, x और जो 70 है वो आपस में बराबर है। तो हमें पता चल गया कि कोण डीजीसी का कोण ए बी सी से जो रिलेशन है ये बराबर होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि इनका जो रिलेशन है वो संगत। अगर रिलेशन रैखिक युग्म होता तो मैं प्लस का साइन डालती, अब मैं इसका डालूंगी। तीसरा, अब जो इन्होंने डी ई एफ का ये वाला हो लिया, अब इसका इससे देख लो क्योंकि ये दो समांतर रेखाएं जा रही हैं, तो जो भी आपको कहीं से रिलेशन दिखाई दे उसी को पकड़ लो। तो अब y है जो, मैं y को डी ई एफ बराबर x, और x कितना था मेरे पास 70, ये हमारा आ चुका है तो मैं इसको लिख सकती हूँ 70। तो मैंने लिख दिया 70। क्यों है, क्योंकि ये भी कैसे कोण बन रहे हैं, संगत कोण। क्योंकि ये रेखाएं हैं, जब ऐसे रेखाएं हो तो ये दोनों कोण कैसे होते हैं, संगत। तो ये दोनों संगत हो गए। इसी तरह से जब ये रेखा ऐसे थी, ऐसे कट रही थी, ये भी आपस में संगत थी, तो इसीलिए ये भी संगत का रिलेशन बन गया और ये भी संगत का। तो ये इसके बराबर आ गया, जब ये आ गया तो इससे दोनों का संबंध। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास कुछ फिगर्स बनी हुई है, हमें बताना है कि एल और एम समांतर है या नहीं। तो अगर समांतर के लिए हमारे पास जो कंडीशंस थी कि या तो संगत कोण बराबर होने चाहिए, या एकांतर कोण बराबर होने चाहिए, या फिर इनके अंदर के कोणों का जोड़ 180 डिग्री होना चाहिए एक ही साइड की रेखा। तो इनमें से कोई भी कंडीशन होनी चाहिए। अब पहला है, इसमें दो अंदर के कोण दे रखे हैं, तो अंदर के हैं तो तिर्यक रेखा के है, एक ही साइड है, तो मैं 126 और 44 को जोड़ के, क्यों, क्योंकि तिर्यक रेखा के अंदर है। तो 0, ये कितने बन गए 4 2 6 और 1 7, 44, 126 और 44, ये तो 170 बने हमारे पास। अगर ये 170 बन रहा है तो हम कहेंगे रेखा समांतर नहीं है। ये 126 है और ये कितना है हमारे पास 44, तो इन दोनों को जोड़ के देखो, अगर ये 136 होता तो 36 और क्या 40, 180 बन जाता, फिर हम कहते समांतर है। तो अभी हम कहेंगे एल समांतर एम नहीं है। स्टेटमेंट तो यही है ना बच्चों, क्योंकि स्टेटमेंट में जो चित्र दिखाया गया है वो कुछ बराबर सा दिखाया गया है, तो हमें उसको नहीं देखना कि इन्होंने बराबर दिखाया है या नहीं दिखाया, हमने तो जोड़ के देखना है। अगर स्टेटमेंट में यहाँ 136 हो तो वो बराबर है, क्योंकि उनको जोड़ करेंगे तो आ जाएगा। नेक्स्ट में अब हमें देखना है कि एल और एम समांतर है, चित्र में तो दिखाई दे रहा है कि नहीं है, और चित्र में तो ये दिखाई दे रहा था कि ये दोनों समांतर है। चित्र तो ऐसा बना रखा है इन्होंने, हमें तो कंडीशन से बताना है। अब हमें बताना है तो अगर ये 75 है तो ये कितना होना चाहिए, अंदर की साइड है, एक ही साइड अंदर के कोणों का जोड़, या इसके बराबर वाला देख, ये और ये कोणों का जो है आपस में रिलेशन क्या बैठा है, इन दोनों का रिलेशन आपस में क्या बैठता है। तो अब अगर ये 75 है, मेरे को ये कोण नहीं पता, तो मैं कहूंगी जो x है वो कितना होना चाहिए 75 होना चाहिए। अगर ये समांतर है तो अगर ये दोनों समांतर है तो 75 होना चाहिए। पहले मैं x का कोण का मान लाती हूँ, तो x का मान कितना आया मेरे पास, या तो ऐसे लाओ या आप ऐसे भी ला सकते हो, कैसे भी ला सकते हो। ये 75 है तो मैं ये कहूंगी चलो मैं x इसका नाम ले लेती, इसका रख लेती हूँ, मेरे को ये और भी ज्यादा इजी लग रहा है। x जो है ये 75 हो गया, अब ये कौन 75 हो गया मेरे पास,
अब ये जब 75 हो गया तो इन दोनों का जोड़ जो है अंदर की साइड है, 75 और 75 कितना बन रहा है, 150 बन रहा है। तो ये 180 तो नहीं हुआ, ये 180 150 जो है वो 180 के बराबर नहीं है, जिस तरह इसमें आया था कि 170 आया इनके अंदर का जोड़, ये 180 नहीं आया। तो इसीलिए हम कहेंगे इन दोनों का जो जोड़ है अंदर के कोणों का जोड़, अंतर कोणों का जोड़ तिर्यक रेखा के, यहाँ पे ले लेती हूँ मैं इसको साफ कर, क्योंकि अभी हमने इसको तो डिस्कस करना ही है। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंत्य कोणों का योग 180 डिग्री नहीं है, इसीलिए ये समांतर नहीं, एल और एम समांतर नहीं, इसीलिए एल और एम समांतर नहीं। नेक्स्ट है हमारे पास ये, इसमें भी हमने बताना है कि समांतर है या नहीं। इसमें भी उसी प्रकार से बच्चों, और जब आपके पास ये 57 है तो आप इस या तो ये ले आओ पहले, मैं इसको x लिख लेती हूँ, तो कोण x कितना बन जाएगा, नहीं जब हमारे पास ये समांतर ही नहीं है तो मैं ये नहीं कह सकती कि ये और ये बराबर, क्योंकि इसमें मैं एक अंतर कंडीशन नहीं लगा सकती, सम्मुख कोण की ले सकती हूँ, क्योंकि L और M समांतर नहीं दे रखा हमें, तो मैं ये नहीं ला सकती हूँ, इसमें समांतर की कोई कंडीशन नहीं लगा सकती मैं, उसको तो हमें चेक करना पड़ेगा कि एक अंतर बराबर है, संगत बराबर है तो रेखाएं समांतर है। ये 123 है मेरे पास, तो मैं इसके बराबर का ये कोण निकालूंगी, ये रैखिक त्रिकोण से x और 123 का जो जोड़ है वो 180, क्यों, क्योंकि ये रेखा एक रैखिक है। तो x कितना बन, x बराबर 180 माइनस 123 डिग्री, तो आ गया 57 डिग्री। अब ये मेरे पास 57 डिग्री आ गया। अब इसका और इसका आपस में रिलेशन देखो कि जो अगर ये x है, इस 57 से इसका रिलेशन जो है वो बराबर बैठ रहा है या नहीं। आप कहोगे कि इसका मान लो आपने कोई भी नाम रख सकते हो, ओ रख लिया, या इस कोण का नाम y रख लिया, ये दोनों कोण आपस में संगत कोण है, इसीलिए आप कहोगे संगत कोण है और वो बराबर है, x भी 57 है और इसका ये जो कोण बन रहा है यहाँ पर, इन दोनों का संबंध जो है, मान लो मैं इसका y नाम रख देती हूँ, तो x और y आपस में बराबर है, x और y बराबर है, यानी कि x बराबर पर, और लेकिन ये कैसे कोण है, संगत, लेकिन ये संगत कोण है, और जब संगत कोण बराबर हो तो रेखाएं समांतर होती हैं, अतः L समांतर। कंप्लीट, तो एक्सरसाइज 5.2 हमारी कंप्लीट हो गई है, अब इनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं।